नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट न्यूज सेशन। अब बात करते हैं वैश्विक हिंदुस्तान की। तो लद्दाख में जारी सीमा तनाव के बीच कल एक भारत और चीन के बीच में एक महत्वपूर्ण वार्ता संपन्न हुई। इस द्विपक्षीय बातचीत में भारत और चीन के सैन्य कमांडर मौजूद थे। 2 साल पहले हुई गलवान घटना के बाद से कई दौर की वार्ता दोनों देशों में सीमा पर शांति और यथास्थिति बनाए रखने को लेकर कई दौर की बैठकें हो चुकी है। लेकिन चीन की मंशा हालात को दुविधापूर्ण बनाए रखकर अपनी सैन्य शरारतों में तेजी लाने की है। अब ताजा जानकारी मिली है कि विवादित अक्साई चीन क्षेत्र में चीन के सैनिक भारत को टक्कर देने के लिए युद्धाभ्यास में लगे हुए हैं। कल यानी कि लद्दाख में हुई द्विपक्षीय चर्चा में भारत ने चीन के सामने ऐसी खबरों पर कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए स्थिति को स्पष्ट करने की मांग की है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। 16वें दौर की बैठक। पिछले महीने 13 घंटे चली 16वें दौर की बैठक के बाद जारी संयुक्त वक्तव्य में लिखा गया था कि यह बैठक पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर शांति तथा स्थिरता फिर से बहाल करने में कारगर साबित होगी। इतना ही नहीं, इससे दोनों पक्षों के संबंध भी सुधरेंगे। लेकिन धरातल पर चीन की हरकतें संदिग्ध ही रही। पिछले दिनों भारतीय सैन्य अधिकारियों ने भी बयान दिया था कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा यानी कि एलएसी पर चीन उकसाने वाली हरकतें कर रहा है। चीन वहां युद्धाभ्यास में लगा है। इतना ही नहीं, चीन ने भारतीय सेना की तैनाती वाले स्थान के एक कदम पास से अपना एक विमान गुजारा था। भारतीय वायुसेना के हरकत में आने से फौरन बाद वह विमान वहां से तेजी से निकल गया। जून के आखिरी दिनों इस घटना पर भी भारत के चीन के सामने खड़ी शिकायतें दर्ज कराई थी और कहा था कि आगे से ऐसा हुआ तो ठीक नहीं होगा। चीन के ऐसी सैन्य शरारतों को ध्यान में रखकर भारत की तरफ से अपनी मिसाइलें तैनात कर दी गई थी। अक्साई चीन इलाके में चीनी सैन्य अभ्यास। चीन का 84 आर्म एविएशन ब्रिगेड जो कि शिनजियांग मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है, इन दिनों जबरदस्त सैन्य अभ्यास में जुटा है। खास बात है कि इस ब्रिगेड के पास अभी तक रूस के लिए गए मी 171E हेलीकॉप्टर भी शामिल थे। लेकिन अब भारत के साथ बढ़ती चुनौती के इस बीच इस बेस में चीन के अटैक हेलीकॉप्टर Z-10 और ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर Z-20 को भी तैनात किया गया। खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने जुलाई के दूसरे हफ्ते में अक्साई चीन इलाके में एक बड़े सैन्य अभ्यास को अंजाम दिया। इस अभ्यास के दौरान Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर से AKD-10 सेमी एक्टिवेटेड लेजर गाइडेड एयर टू ग्राउंड मिसाइल और तियानवन या कहें TY-90 एयर टू एयर मिसाइल को अपने अटैक हेलीकॉप्टर फायर ड्रिल को अंजाम दिया। साथ ही चीन के Z-20 और रूस के लिए मी 171E हेलीकॉप्टर के जरिए कैजुअलिटी इवैक्यूएशन, ट्रूप मूवमेंट और असॉल्ट ऑपरेशन को अंजाम दिया। अगर चीन के AKD-10 मिसाइल की बात करें तो इन्हें हाल ही में चीन के अपनी सेना में शामिल किया। ये एक एंटी टैंक मिसाइल है। चीन का दावा है कि ये मिसाइल 3 किलोमीटर दूर में अपने टारगेट को पहचानती है और 5 किलोमीटर तक मार कर सकती है। और इसकी स्ट्राइक सटीकता के बारे में ये दावा किया जाता है कि ये 3 मीटर की सटीक है, यानी कि ये मिसाइल टारगेट पर छोड़े जाने के बाद टारगेट के 3 मीटर डायमीटर में कहीं भी हिट कर सकती है। चीन के Z-10 अटैक हेलीकॉप्टर एक बारी में 8 AKD मिसाइल अपने साथ ले जा सकता है। ये मिसाइल टैंक बख्तरबंद गाड़ियों के अलावा रडार स्टेशन पर और मिसाइलों को भी आसानी से निशाना बना सकती है। इसका हिट रेट के बारे में भी चीन का दावा है कि 88% है और ये -40 से 50 डिग्री सेल्सियस तापमान में काम कर सकती है। यानी अक्साई चीन और पूर्वी लद्दाख के इलाके में ये माइनस तापमान में भी सटीक तरह से काम कर सकती है। अटैक हेलीकॉप्टर से भी हुआ सैन्य अभ्यास। वहीं इस अभ्यास के दौरान इसी Z-10 हेलीकॉप्टर में TY-90 एयर टू एयर मिसाइल को भी फायर किया गया था। ये हवा से हवा अटैक करने वाली मिसाइल हेलीकॉप्टर कम ऊंचाई पर उड़ान भरने वाला फाइटर और मिसाइलों को एंगेज कर सकता है। जानकारी के मुताबिक Z-10 4 TY-90 को लेकर उड़ान भर सकता है और दावे से किया जा सकता है कि फायरिंग रेंज 500 मीटर से 6 किलोमीटर तक की है और इसकी सटीकता 80% बताई जा रही है। भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए चीनी पायलटों को ट्रेनिंग। हाई एल्टीट्यूड में भारतीय सेना से मुकाबला करने के लिए चीन अपने पायलटों को ट्रेनिंग दे रहा है। चूंकि इस ब्रिगेड से चीनी सेना अपने हेलीकॉप्टरों से गलवान, पेंगोंग और स्पांगुर लेक यानी चुशुल मोल्डो के इलाके तक के PLA सेना को आसानी से सपोर्ट पहुंचा सकती है। पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के बाद चीन ने इस साल इसे LAC के पास एग्रेसिव ऑपरेशन अभ्यास को अंजाम दे रहा है। LAC के करीब आ गए चीनी फाइटर जेट, भारत ने जताया ऐतराज। सूत्रों के मुताबिक चीन की तरफ से LAC के करीब फाइटर जेटों को उड़ान भरने से लेकर भारत ने चीन के सामने कड़ा ऐतराज जताया।
सूत्रों के मुताबिक मंगलवार को भारतीय वायुसेना के अधिकारियों ने चीनी पीएलए के अधिकारियों को से चुशुल माल्डो पॉइंट पर मुलाकात की और चीन के एलएसी के करीब लड़ाकू विमान की एक्टिविटी पर ऐतराज जताया। बहरहाल चीन ने इस दुसाध का जवाब दिया। भारतीय वायुसेना ने भी मजबूती से दिया और शायद यही वजह है कि उस बैठक में चीन की तरफ से भारतीय सेना के रेस्पॉन्स बात रखी जाती है। लेकिन एक बात तो तय है कि चीन भारतीय सेना को बिल्कुल हल्के में लेने के जोखिम नहीं उठाना चाहता, इसलिए अपनी तैयारियों को भी तेज कर रहा है। भारत चीन सीमा पर जारी तनाव के बीच अक्साई चीन से ऐसी खबर आना बेशक भारत के लिए चिंताजनक बात है। इसको लेकर भारत के सैन्य कमांडर की बैठक में इस मुद्दे पर चीन को घेरा है। इसके साथ ही कुछ अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इनमें से एक था कि भारतीय वायु क्षेत्र का उल्लंघन। दूसरे, चर्चा में दोनों देशों ने अपने क्षेत्रों को स्पष्ट तौर पर चिन्हित करने पर भी बल दिया था। जैसे पहले बताया, अब तक दोनों देशों के बीच 16 दौर की सीमा वार्ताएं हो चुकी है, लेकिन चीन की तरफ से विवाद का कोई सकारात्मक हल निकालने की तरफ गंभीरता की हमेशा से कमी रही है। हालांकि चीन नेता वैश्विक मंचों पर इसके सकारात्मक दिशा में बढ़ने पर संतोष है। जैसे बयान देकर विश्व बिरादरी को झांसे में रखने की कोशिश करते रहे हैं, लेकिन भारतीय कूटनीति ने भी हर मंच पर चीन की पोल खोलने में कभी कोई कसर नहीं छोड़ी है। तो फिलहाल वैश्विक हिंदुस्तान में इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज स्टेशन।